प्रभु आपकी चेतना अभी चित हो गई। चलिए, आपने हमें प्रभु तो बोला। हाँ प्रभु, प्रभु संबित का मतलब होता है चेतना, चेतना इनकी चित है, चूंकि ये अच्छी बातें तो कर नहीं सकते। लास्ट में कहां पहुंच गए? लास्ट में कहा? उधर मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप कोर इश्यू पे बात नहीं करना चाहते। इनका कोर इश्यू क्या था? तुरंत चले गए ज्ञान वापी, मथुरा, फिर चले गए लाल किला, फिर चले जाएंगे कुतुब मीनार। ये इनका कोर इश्यू है। सोचिए आप, कोर इश्यू क्या है आपका, तय कर लीजिए आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। आज की डिबेट जो होने वाली है वो है संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। डिबेट में बहुत ही जोरदार तीखी बहस और झड़पें हुई। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर डिबेट को देखना आप पसंद करते हैं तो इस डिबेट को अंत तक जरूर देखें। आपको बहुत मजा आने वाला डिबेट में। डिबेट थोड़ी सी पुरानी है पर बहुत मजेदार है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल पर नए आए हो या चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए देखते हैं मेन वीडियो में। बाकी मथुरा, भगवान राम का मंदिर, अयोध्या, ये विषय भारतीय जनता पार्टी का विषय तो अलग विषय है। ये विषय हिंदुस्तान के विषय हैं। इनमें कोर्ट सुनवाई करेगी। आप याद करिए, 4 दिन पहले पी चिदंबरम और सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ज्ञानवापी वाले विषय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लगेगा। इस विषय में ये सारे पीआईएल खारिज होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है कि नहीं लगेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है। जब ये कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, तब तो वो ठीक है। हाँ, हम मुसलमानों की पार्टी है, जब ये कहे वो तो ठीक है। मगर हम गलती से अगर शिवलिंग को हाथ जोड़ दे तो देश में किरोसिन, वाह। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शिवलिंग की बात हो रही है, चीजों की बातें हो रही हैं। ये हिंदू धर्म के जो स्वयंभू ठेकेदार हैं, ये वही थे जिन्होंने अयोध्या के मंदिरों के बाहर जाकर मीट फेंका रामनवमी के पहले कि दंगे भड़के। बैजनाथपुर मध्य प्रदेश में गणेश जी की मूर्ति खंडित करी गई, रामचंद्र जी की मूर्ति खंडित करी गई, दंगे भड़के, और ये बीजेपी के नेताओं ने किया। उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? किसने दंगे भड़काने का इस देश में काम किया? और एक मिनट, दंगा प्रदर्शन के खिलाफ हम प्रदर्शन करें, आपको झुंझुना देने के लिए, बचाने के लिए बिठाया गया क्या सरकार में? सरकार में चुनकर आप आए हैं। दंगे होंगे तो आप बुलडोजर चलवाइएगा। न्यायपालिका क्या कर रही है? आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? ये हम जानना चाहते हैं। आपका संविधान को नष्ट करने का एक कारगर है, बुलडोजर चलवा दो। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी व्यवस्था क्या है, और क्या ये देश नहीं जानना चाहता कि 10 राज्यों में एक पैटर्न पर दंगा कैसे भड़का? ये क्यों नहीं जिम्मेदारी? जवाब लेंगे उससे अनुराग जी। देखिए, संबित जी ने भी बहुत अच्छी बात, अखिलेश जी की उस बयान की भी चर्चा खूब हो रही है। उस पे ही बोलूंगा, उस पे ही बोलूंगा। हिंदुओं का क्या है, कहीं एक मूर्ति रख दें, लाल झंडा लगा दें तो मंदिर बन जाए। मैं अपनी बात कर लूं। प्रभु आपकी चेतना अभी चित हो गई। चलिए, आपने हमें प्रभु तो बोला। हाँ प्रभु, संबित का मतलब होता है चेतना, चेतना इनकी चित है, चूंकि ये अच्छी बातें तो कर नहीं सकते। लास्ट में कहां पहुंच गए? लास्ट में कहा? उधर मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप कोर इश्यू पे बात नहीं करना चाहते। इनका कोर इश्यू क्या था? तुरंत चले गए ज्ञान वापी, मथुरा, फिर चले गए लाल किला, फिर चले जाएंगे कुतुब मीनार। ये इनका कोर इश्यू है। सोचिए आप, कोर इश्यू क्या है आपका, तय कर लीजिए आप। महंगाई कोर इश्यू है आपका कि नहीं है? बेरोजगारी कोर इश्यू है कि नहीं है? बताइए आप। हाँ, आप महंगाई कम करते हैं, पता है कहां? जहां 10 रुपए में जो कोलगेट आता है ना, वो 25 ग्राम होता है, उसको घटा के 10 ग्राम कर देते हैं। कहते देखो कोलगेट तो मिल ही रहा है ना, ये उसमें कमी करते हैं। ये वो लोग हैं। अब आपने अखिलेश जी की बात बोली, और ऐसे न जाने कितने हैं। आपकी रिपोर्ट है पार्ले जी, उसमें ग्राम में कम कर दिया है। कोई 40 ग्राम 80 ग्राम का था, रुपया 10 है उसका, 10 रुपए में मिलेगा, लेकिन 80 ग्राम की विपक्ष को महंगाई की पाठ आज तक से पता चल बता दूं अपनी बात। फिर आपने अखिलेश जी की बात बोली। मैंने कहा हिंदुस्तान है ये, शायद आप भूल गई हैं, या जो शहर में रहते हैं, जो एसी में रहते हैं, उनको पता नहीं है कि 80% लोग गांव में अभी भी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद को, हम बरगद को और बेल को ही शिव जी मान लेते हैं, और तुलसी की पूजा घूम घूम के कर लेते हैं, मात्र उसमें पत्थर रख के। और आपने ये भी देखा होगा कि नीम के पेड़ को हम काली और शीतला मां मान लेते हैं। अगर चेचक होता है तो नीम का पेड़ घर में, उसका पत्ता घर में लाके रखते हैं। हम लोग तो कण कण में भगवान मानने वाले हैं। सनातन में कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आप आत्मन चिंतन कर ही नहीं रहे हो। आत्मा परमात्मा मानो तो फिर आत्मा का सम्मान करोगे ना, फिर आत्मा के साथ नफरत की राजनीति थोड़ी करोगे। इतनी आत्माएं बैठी हो, आप लड़ाना चाहते हो उस आत्माओं को। आप चाहते हो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, लड़ा दो सबको, लड़ने दो सबको, और हम यहाँ तमाशा देखने बैठे। तो जब आत्मा को परमात्मा नहीं मानोगे आप, जब सनातन धर्म को नहीं मानोगे, आपके लिए सनातन धर्म हो गया सत्ता धर्म। ये सत्ता पाना चाहते हैं, इनको सत्ता चाहिए। कभी ज्ञान वापी का लेके आएंगे, फिर क्या कहेंगे? बाबा मिल गए, बाबा मिल गए।
इतनी बड़े हो गए आपकी बाबा खोज लोगे? अरे भगवान ने हमें बनाया है कि हमने भगवान को बनाया, ये बता दीजिए। आप भगवान को खोज लाते हो जाके। अरे प्रभु तो हमें, प्रभु कण कण में है। आप प्रभु को कहीं भी खोज सकते हो, लेकिन प्रभु को खोजने की हिम्मत हम में नहीं है। हमारे इंसान में हिम्मत नहीं है। इंसान को बनाने वाले लोग। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में बीच में मत बोलिए, मैं आ रही हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। प्लीज इनको बोलिए। प्रभु को हम नहीं खोज सकते। ठीक है बंसल, प्रभु को खोजने, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रभु को हम नहीं खोज सकते। प्रभु हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कण कण में प्रभु हैं। आप आत्मचिंतन कीजिए, आप आस्था लगाइए। अगर यहां बैठ के आप अगर प्रभु का ध्यान करेंगे और अपने चित्त को शांत करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, आपको प्रभु दिखाई देंगे, आपको मिलेंगे। लेकिन आप आस्था के नाम पे राजनीति कर रहे हो तो चिंता मत करो, प्रभु सब देख रहे हैं। ठीक है, आस्था पे राजनीति करने वालों को वो क्या करते हैं पता आपको? हाँ बता, क्या बताइए? बता रहा हूँ, रुकिए। नहीं बताइए, क्या बता रहा हूँ, करते हैं? अरे अंजना जी आप बताइए ना। बाबा जी को चुप उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। अब शांति से मैं बोल लूं। अंजना जी, कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का आत्मा तो नहीं घुस गया है? मुझे चेकिंग करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। यही सनातन धर्म है। आराम से आराम। मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, बिल्कुल। चित्त शुद्धि करना है, फिर हम लोगों को कण कण में ऐसे भगवान करने नहीं का है। भगवान प्रकट होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब बोले क्या है। ये मतलब कॉलगेट पार्ले जी से शुरू होकर उसके बाद आत्मा परमात्मा में जाकर ये पूरा वक्तव्य इनका शुरू हुआ है। नंबर 2, अंजना जी, मतलब ये क्या मजाक है हमारे धर्म के साथ? अंजना जी, इनके जो लीडर हैं वो कहते हैं एक पत्थर रख दो और एक भगवा झंडा फहरा दो, वहीं भगवान। ये हिंदुओं का क्या है? ये तो पत्थर रख देते हैं, वहीं मंदिर बना देते हैं। क्या नहीं बोले सर? गलत अंजना जी, गलत होगा तो टोका जाएगा। उन्होंने बोला हमारा जो धर्म है, हम जो पीपल को भी भगवान मान लेते हैं। अगर आप गीता पढ़ाओगे तो गीता में वासुदेव क्या कहते हैं? नहीं, गीता में रिपीट कर रहे हैं, गीता में रिपीट कर रहे हैं। नहीं, गीता में वासुदेव क्या बोला है? अगर मुझे खोजना है तो पीपल के पेड़ में खोज लेना, अगर पत्थर में खोजना, अगर मुझे वहाँ पर्वत में खोजना है तो हिमालय में खोज लेना, अगर मुझे नदी में खोजना है तो गंगा में खोज लेना। यही सब रिपीट नहीं है। गंगा